हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, फाइनली आज हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। SGP के जो टॉपिक मैं आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो वो टॉपिक क्या है? देखो बच्चों, अभी आज मौका है, सब लोग अपने डाउट पूछ लेना, है ना। लेकिन पहले कुछ पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ी देर कुछ पढ़ते हैं, आधा घंटे के आसपास, फिर आप लोग मेरे से पूछ लेना। ये जो भी दिक्कत परेशानी लगे वो आपको मैं सारी की सारी दूर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिकली मैं आपके यहाँ पर चैट पढ़ रहा हूँ पूरे प्रॉपर, तो आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो डाउट। सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा मैं हाथ के हाथ, ठीक है भैया। ओके देन। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन, यानी कि तुलना। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे तुलना, यानी कि कंपेयर। तो किसकी किस से तुलना पढ़ेंगे हम लोग, मतलब तुलना किसकी किस से। तो हम कई सारे स्विच गियर्स की आपस में एक दूसरे से तुलना पढ़ेंगे। जैसे कि हम ये जानेंगे कि किस प्रकार का स्विच गियर दूसरे प्रकार के स्विच गियर से किस प्रकार भिन्न हो सकता है। जैसे कि आपको मुझे ये बताओ जल्दी से, संगम सोनी, दीपेश विश्वकर्मा और रमन फिटनेस गुरुकुल, ये तीन लोग देख रहे हैं क्लास को। तो ये बताओ संगम कि जो स्विच गियर हैं, किसी भी चार स्विच गियर्स के नाम बताइए। पहले आप मुझे किसी भी चार स्विच गियर्स के नाम बताइए। उन्हीं में से हम लोग आपस में कोलैप्स कर लेंगे किसको किसके साथ लड़ाई करानी है। ये जो रमन फिटनेस गुरुकुल है, आप बताओ बच्चे कि किसकी किसके साथ लड़ाई कराएं। जल्दी जल्दी थोड़ा, और आप लोग आंसर करिए थोड़ा फास्ट फास्ट बच्चों, जो भी देख रहे हैं। अब देखो, आप लोग टाइम से आया करो क्लास देखने के लिए यार। अभी देखो आए नहीं है, और 6:30 से जब मैंने रात में मैसेज भेजा कि 6:30 से क्लास होगा, फिर भी नहीं आए हैं, तो गलत बात है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जल्दी से बताओ जिसने पूछा संगम। अब क्लास नहीं देख लोगे संगम? हाँ, दीपेश कह रहे हैं फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफॉर्मर्स। सही बात है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर बेसिकली देखा जाए तो स्विच गियर में नहीं आता। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा वो भी स्विच गियर में, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। लेकिन ट्रांसफॉर्मर बाद में आएगा। फिलहाल जो स्विच गियर में डिवाइसेस आएंगी वो हैं, जैसे कि फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ये ज़्यादा मेन है। आइसोलेटर के प्रकार होते हैं, जनरल आइसोलेटर, पावर आइसोलेटर। एक होता है लोड स्विच, एक वर्ड होता है लोड स्विच, उसके बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है। क्या होता है लोड स्विच, भार स्विच? तो ये दरअसल लोड स्विच भी एक प्रकार का आइसोलेटर होता है, लेकिन इसको हम ऑन लोड पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये उस प्रकार का आइसोलेटर है जिसको हम ऑन लोड पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर, सबसे पहला जो हम कंपैरिजन ले रहे हैं, तुलना, सबसे पहली जो हम लोग तुलना कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपनी आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर की। किसकी? आइसोलेटर एंड सीबी, यानी कि सर्किट ब्रेकर की। ठीक, तो जो आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर होता है, उसकी पूरी कहानी क्या है? तो आइसोलेटर का डेफिनेशन और सर्किट ब्रेकर का डेफिनेशन, दोनों का ही सेपरेट डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो जल्दी से बताओ, दोनों का अलग अलग सेपरेट डेफिनेशन क्या है, कि आइसोलेटर का डेफिनेशन क्या है और सर्किट ब्रेकर का डेफिनेशन क्या है। कौन बताना चाहेगा? हैं? और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि मैं बोलता थोड़ा पहले हूँ, आपके रिप्लाई थोड़े बाद में आते हैं। हो सकता है कि आपको आवाज़ मेरी बाद में जाती होगा ना, कोई बात नहीं। लेकिन बस इतना बताओ, बोर्ड पे लिखा हुआ तो साफ दिख रहा है एकदम? बोर्ड पे लिखा हुआ दिखने में तो कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए मैं थोड़ा और देख लेता हूँ ये हाँ, दीपेश कह रहे हैं आइसोलेटर आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन। सही बात है दीपेश, एकदम सही बात कह रहे हो आप। देखिए, आइसोलेटर एक ऐसा स्विच होता है
जो फॉल्टी कंडीशन को सेंस करके सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आइसोलेटर एक ऐसा स्विच होता है जो नो लोड पर दो लाइंस को एक दूसरे से जोड़ने या फिर ब्रेक करने का काम आता है। और जो सर्किट ब्रेकर है वो होता है आपका जो फॉल्टी कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करने या मेक करने के काम आता है। तो जो दीपेश विश्वकर्मा कह रहे हैं कि आइसोलेटर आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन, इससे मतलब नहीं है दीपेश, चाहे फॉल्टी सेक्शन हो चाहे ना हो, आइसोलेटर का बेसिकली यूज हम जो स्विच गियर्स में करते हैं वो दो लाइंस को जोड़ने या फिर ब्रेक करना, तो उन दोनों में या तो कनेक्शन बनाना हो या फिर उन दोनों का कनेक्शन हटाना हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो संगम कि आइसोलेटर जो होता है वो नो लोड की कंडीशन में वर्क करता है और जो आपका सर्किट ब्रेकर है वो ऑन लोड की कंडीशन में वर्क कर सकता है। तो ये सबसे पहला इनका कंपैरिजन हो जाएगा कि आइसोलेटर एक ऑन लोड डिवाइस है। सबसे पहले नंबर पे ये कंपैरिजन लिख देते हैं कि आइसोलेटर ऑन लोड डिवाइस है। क्या है? ऑन लोड डिवाइस, मतलब लोड पर काम करता है। और ये नो लोड आइसोलेटर नो लोड डिवाइस है और सर्किट ब्रेकर ऑन लोड डिवाइस है। इसको हम ऑफ लोड डिवाइस भी कह सकते हैं, मतलब आइसोलेटर एक ऑफ लोड डिवाइस है और सर्किट ब्रेकर एक ऑन लोड डिवाइस है। तो बताइए यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद ये तो बहुत छोटी सी बात थी, इस बात को तो 1000 बार हम कम से कम आप लोगों को बता चुके हैं, कम से कम 1000 बार, है कि नहीं? उसके बाद एक बहुत ज़रूरी बात मैं आज बताता हूँ आप लोगों को अभी, वो ये है कि आइसोलेटर को कभी भी मतलब कभी भी सर्किट ब्रेकर के ऑन कंडीशन में ऑपरेट नहीं कर सकते। मतलब आइसोलेटर को ऑन करने से पहले आपको सर्किट ब्रेकर को ऑफ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आइसोलेटर है वो सर्किट ब्रेकर से बाद में ऑपरेट होता है। मतलब पहले आपको सर्किट ब्रेकर को बंद करना पड़ेगा और फिर आइसोलेटर ऑपरेट होगा। और जो सर्किट ब्रेकर है उसको चाहे आइसोलेटर कनेक्ट हो चाहे ना हो आप ऑपरेट करा सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा डिफरेंस ये बना हमारा कि सर्किट ब्रेकर के ऑफ कंडीशन के बाद ऑपरेट होता है और ये दूसरा इसका कभी भी, मतलब इसको कभी भी ऑपरेट करा सकते हो, चाहो तो आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इसको आप सर्किट जो आपका सर्किट ब्रेकर है इसको चाहो तो आप आइसोलेटर कनेक्ट हो तब भी, आइसोलेटर कनेक्ट नहीं हो तब भी, ठीक है नहीं? तो इसको किसी भी प्रकार से कभी भी आप ऑपरेट करा सकते हो। उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि आइसोलेटर जो है वो सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ लगाया जा सकता है। मतलब लाइक दिस कि ये अगर आपका सर्किट ब्रेकर है, ये लीजिए, ये अगर आपका सर्किट ब्रेकर है तो आइसोलेटर को यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ लगाया जा सकता है। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा भी था, जब हम लोग बस बार का उपयोग कर रहे थे तो ऊपर भी एक HT सर्किट ब्रेकर लगा होता था और उसके ऊपर एक आइसोलेटर होता था। फिर उस सर्किट ब्रेकर के बाद फिर से आइसोलेटर होता था, फिर LT सर्किट ब्रेकर लगा होता था। तो आइसोलेटर को बेसिकली देखा जाए तो आइसोलेटर को देखा जाए तो सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ लगाया जा सकता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर को सिर्फ और सिर्फ वहीं पर लगाएंगे आप जहां पर कोई सर्किट होगा। मतलब सर्किट ब्रेकर को बिना सर्किट के यूज नहीं कर सकते, लेकिन आइसोलेटर को कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब सर्किट ब्रेकर को लगाने के लिए सर्किट का होना कंपलसरी है, लेकिन आइसोलेटर को लगाने के लिए सर्किट का होना कंपलसरी नहीं है। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी फिर से एक घंटा फिर से बता देते हैं, जैसे कि
आइसोलेटर्स को मैनुअली ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है और सर्किट ब्रेकर्स को ऑटोमेटिकली और मैनुअल। बेसिकली तो सर्किट ब्रेकर्स को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है और जो आपके आइसोलेटर्स हैं उनको मुख्य रूप से मैनुअली ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है। तो ये मेन पर्पज बता रहे हैं हम कि सर्किट ब्रेकर मुख्य रूप से ऑटोमेटिक वर्क करता है, आइसोलेटर मुख्य रूप से वर्क करता है आपका किसमें, आइसोलेटर जो होता है वो मुख्य रूप से वर्क करता है हमारा मैनुअली। ठीक, समझ में आ रहा है? बोलते रहा करो समझ में आ रहा है तो, क्योंकि देखो एक तो अभी फिर आप लोग बोलते हो क्लास नहीं हो रही क्लास नहीं हो रही। अब जब लाइव क्लास ले रहे हैं तो देखो 3-4 बच्चे देखने के लिए आए हैं एट द टाइम, तो बाद में आप कैसे अपने डाउट पूछ पाओगे? तो इसलिए आना चाहिए साथ के साथ, जब आप टाइम टू टाइम क्लास लेना चाहते हो तब आना चाहिए, ठीक है नहीं? और वो थोड़ी समस्या थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। पहले आप कोई समस्या नहीं होगी आपकी, डेली आपकी 6:30 या 6 बजे के आसपास, मैं रात को बता दिया करूँगा कितने बजे से, जो टाइम बोला है उस टाइम आपकी क्लास 100% स्टार्ट कर दिया करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ठीक, चलिए उसके बाद यूज़ की बात आती है कि आइसोलेटर का यूज़ कहाँ करते हैं और सर्किट ब्रेकर का यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि आइसोलेटर जो होते हैं उनको मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। मतलब इनका जो ज़्यादा 99% बल्कि 100% जो यूज़ है आइसोलेटर्स का वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है, घर में नहीं किया जाता है। घर में जो होता है, घर में क्या होता है, घर में आपका स्विच होता है आइसोलेटर की जगह। मतलब जो काम एक सब स्टेशन में हमारा आइसोलेटर कर रहा है घर में, वही काम एक स्विच करता है। तो अभी हम बाद में आज के ही लेक्चर में स्विच और आइसोलेटर में भी डिस्कस करेंगे। कई सारे डिफरेंसेस पढ़ाने वाला हूँ आज मैं आपको, कम से कम 40-45 मिनट का लेक्चर तो हो ही जाएगा ये, आप चिंता मत करो, बहुत मजा आएगा अभी आपको। तो घर में जो होता है वो हमारा एक आइसोलेटर की बिहाफ पर एक स्विच वर्क करता है, लेकिन इंडस्ट्रीज में आइसोलेटर वर्क कर सकता है, आइसोलेटर ही वर्क करता है। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आइसोलेटर है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के साथ साथ डोमेस्टिक यूज़ में भी आता है, यानी कि औद्योगिक उसके उपयोग तो हैं ही, मतलब औद्योगिक उपयोग तो उसके हैं ही, साथ ही साथ घरेलू उपयोग भी हैं। औद्योगिक उपयोग के साथ घरेलू उपयोग, ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि औद्योगिक उपयोग के साथ साथ मतलब उसके इंडस्ट्रियल यूज़ के साथ साथ डोमेस्टिक यूज़ भी उसके होते हैं। काफ़ी जैसे आपके घर में जो एमसीबी लगा होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सुना है ना, वो भी सर्किट ब्रेकर का एक छोटा प्रारूप है, लेकिन देखा जाए तो है तो सर्किट ब्रेकर ही। और जब सर्किट ब्रेकर है तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि घर में भी यूज़ हो रहा है, एज वेल एज इंडस्ट्रीज में तो उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए आपकी किताब में जो आपकी बुक में जो डिफरेंस दिए गए उनको तो आप वैसे भी याद कर लोगे। जैसे कि क्या दिया गया उसमें दिया गया कि संरचना, कंस्ट्रक्शन, तो आइसोलेटर का सिंबल, सर्किट ब्रेकर का कॉम्प्लेक्स, ऑपरेटिंग, आइसोलेटर की सिंपल और सर्किट ब्रेकर कॉम्प्लेक्स। मतलब ये देखना है हमको, बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पर तो सिर्फ आइसोलेटर की अच्छाई और सर्किट ब्रेकर की बुराई की गई है जब बनावट के आधार पर आती है, और जब काम करने की बारी आएगी तो काम करने में जो होगा वो हमारे आइसोलेटर की बुराई और सर्किट ब्रेकर की अच्छाई की जाएगी। इस तरीके से है। तो वो तो बुक का तो मैं आपको जो बुक का है वो तो आपको वैसे भी सेंड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ जो जल्दी से हमारे याद में रह सके। आपको अगर एग्जाम में आता है जो कि आएगा जरूर एक क्वेश्चन, तो 5 नंबर का, आपको केवल इतना बताना है, इसमें से कोई भी 5-6 डिफरेंस बढ़िया करके अच्छे करके बता देना, हेडिंग डाल के समझा के। ठीक, उसके बाद बच्चों जो आइसोलेटर्स हैं वो कभी भी फॉल्ट करंट को सेंस नहीं कर सकते। एक है इसमें, याद रखिएगा, इसको नोट करते चलो, सब साथ साथ नोट करो। जो मैं नोट्स भेजूंगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आप ये चीज़ साथ साथ नोट करते चलो कि आइसोलेटर कभी भी फॉल्ट करंट को सेंस या ब्रेक नहीं कर सकते। नेवर, नेवर मीन्स नेवर।
और सर्किट ब्रेकर इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ये उनकी स्पेशलिटी है कि फॉल्ट करंट को सेंस करके सर्किट को मेक या ब्रेक करे। तो ये भी एक डिफरेंस हुआ। हम तो बात कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंसेस कोई ज़रूर मायने नहीं रखते, दोनों में सिमिलैरिटी भी हो सकती है कंपेयर में, लेकिन डिफरेंस में डिफरेंस होता है हमेशा। ठीक है भैया, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये तो मैंने बता ही दिया है कि आइसोलेटर हमेशा सर्किट ब्रेकर के बाद ऑपरेट होता है और सर्किट ब्रेकर हमेशा आइसोलेटर से पहले ऑपरेट होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें अपनी ओवरऑल कंक्लूजन की, और बाकी जो बुक में हमारे हैं जैसे कि मतलब कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी भैया जो आइसोलेटर की है वो थोड़ी कम होती है, सर्किट ब्रेकर ज़्यादा होती है, या फिर डिपेंड करता है लोड पर। डिज़ाइन जो होता है वो आइसोलेटर का ईजी होता है, और जो आर्क एग्जिस्टिंगस आता है, मतलब आइसोलेटर में तो आर्क बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि आइसोलेटर में आर्क वार्क बनती ही नहीं है, इसीलिए आइसोलेटर में आर्क बुझाने के लिए कोई भी अलग से प्रावधान नहीं होता, कोई भी अलग से इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा होता। लेकिन सर्किट ब्रेकर में ऐसा है, सर्किट ब्रेकर में तो सारे का सारी कहानी आर्क की है, इसलिए वहाँ पर लगा होता है ज़रूर। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैंने आपको 8 से 9 ऐसे डिफरेंसेस बताए हैं जो आप याद रख सकते हो। एक तो ये ऑन लोड ऑफ लोड स्विच है, दूसरा कि इसको सर्किट ब्रेकर से पहले या बाद में लगाते हैं, हमेशा सर्किट ब्रेकर के बाद में ऑपरेट होगा। आइसोलेटर को कभी भी लगा सकते हैं, सर्किट ब्रेकर के पहले भी बाद में भी, ठीक है, लेकिन सर्किट ब्रेकर को एक सर्किट के साथ ही लगाया जाएगा। ठीक, तो ये सारे डिफरेंसेस हमने पढ़े। तो इन सारे डिफरेंसेस के आधार पर अगर हम एक समरी तैयार करें, एक कंक्लूजन पर पहुंचे, तो कंक्लूजन बेसिकली हमारा ये कहता है कि जो आइसोलेटर है वो एक आइसोलेटिंग स्विच है, और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको सर्किट ब्रेकर है वो एक प्रोटेक्टिंग स्विच है। मतलब आइसोलेटर एक आइसोलेटिंग स्विच है और सर्किट ब्रेकर जो है वो हमारा एक प्रोटेक्टिंग स्विच है। तो इस प्रकार से ये बात हमको पता लगी कि आइसोलेटर आइसोलेटिंग स्विच और प्रोटेक्टर प्रोटेक्टिंग स्विच। ठीक, वो सॉरी सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्टिंग स्विच। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक क्लियर हो तो बताओ, आगे बढ़े फिर। ओके ओके, तो अब हम इसको मिटा देते हैं और अपना दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। बताओ किस किस में डिफरेंस कराएं, उसी में करा देंगे, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है उसमें डिफरेंस करा देंगे, बाकी फिर अपनी मर्जी से मैं चूज कर लूँगा। अभी मैं आपका केवल जानना चाहता हूँ कि राय क्या है, थोड़ी सी सलाह लेना चाहते हैं, माने ना माने वो अलग बात है, तो बस आपकी छोटी मोटी एक सलाह लेना चाहूँगा मैं। बताइए ज़रा। अपनी सलाह बताइए, आप जो बताना चाहेंगे, सलाह क्या है आपकी? किस किस में डिफरेंस कराएं अब, मतलब किस किस का आपस में तुलना कराएं? बोल दो, बोलो बोलो क्विक। जिसमें आपका उसमें करा देंगे। तो मुझे कुछ सजेशंस दीजिए कि सर इनकी आपस में तुलना करा दो, अब इनको लड़ाई करा दो, इनको आपस में बताइए किस किस की लड़ाई। थोड़ा फास्ट आंसर किया करो ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ जाए, वरना फिर इतना स्लो आंसर करोगे तो पूरा घंटा से निकल जाएगा यार बाबा। अच्छा, हाँ, अपने अकॉर्डिंग कराएं ना ना कराऊंगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही संगम। मैं तो बस जानना चाह रहा था कि आप के सजेशंस क्या क्या होंगे, बाकी कराऊंगा तो अपने अकॉर्डिंग ही। अच्छा, आप चिंता ना करो, मैं तो बस जानना चाहता था कि आपके सजेशंस क्या क्या होंगे। खैर छोड़िए, आपके सजेशन आए नहीं, फ्यूज एंड सीवी आ रहा था आपका सजेशन, और फ्यूज एंड सीवी वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा
स्विच एंड सीबी। तो स्विच एंड सीबी को कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, स्विच एंड सीबी को कर सकते हैं, ठीक है नहीं। चलिए फिर आइए करते हैं। अब हम डिफरेंस करते हैं किसमें, स्विच एंड सीबी में। किसमें करते हैं, एक स्विच में और एक सर्किट ब्रेकर में हम लोग अब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। किसमें, स्विच और सर्किट ब्रेकर। सही है, क्योंकि ये भी चीज़ बहुत बार पूछी जाती है कि स्विच और सर्किट ब्रेकर में हमारा बेसिकली डिफरेंस क्या है या फिर कंपेयर क्या है। कोई ज़रूरी नहीं कि डिफरेंस ही करें, लेकिन कंपेयर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो स्विच को 99% स्विच को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए नहीं बनाया जाता। मतलब अगर मैं आपको एक बात कहूं तो स्विच जो है, स्विच वो आइसोलेटर का एक छोटा प्रारूप है। मतलब लो वोल्टेज पर काम करने वाला आइसोलेटर ही हमारा स्विच कहलाता है। तो स्विच को कभी भी किसी भी कंडीशन में ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं कराते, इसको हमेशा और हमेशा मैनुअली ऑपरेट कराते हैं। हमेशा मैनुअली मतलब हमेशा हाथ से ही ऑपरेट कराएंगे, कभी कभी पैर से भी कर देते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं होगा। और ये सर्किट ब्रेकर मोस्टली ऑटोमेटिक होता है, लेकिन मैनुअली भी हो सकता है, दोनों प्रकार से ऑपरेट होता है, लेकिन मोस्टली ऑटोमेटिक होता है। तो एक डिफरेंस हमारा यहाँ पर आया कि स्विच को जो है वो ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं करा सकते, मैनुअली ऑपरेट ही कराएंगे। और सर्किट ब्रेकर मोस्टली ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है और सर्किट को ट्रिप कर देता है ऑटोमेटिकली। सर्टेन कंडीशन, जो भी कंडीशन आती है लोड फॉल्टी कंडीशन में सर्किट को ट्रिप कर देता है। इसके बाद थोड़ा रिले के बारे में पढ़ेंगे, परेशान मत हो आओ। उसके बाद क्या होता है कि जो सर्किट जो स्विच है वो केवल एक प्रॉपर एरिया या प्रॉपर पाथ की सप्लाई को काटता है। स्विच जैसे कि मान लीजिए कि हम एक स्विच से एक फैन ऑपरेट करा रहे हैं, एक स्विच से एक लाइट ऑपरेट करा रहे हैं। तो अगर हम फैन वाला स्विच बंद करेंगे तो केवल फैन वाली सप्लाई कटेगी, लाइट तो तब भी जल रही है। और अगर हम लाइट वाला स्विच ऑफ करेंगे तो केवल लाइट वाली सप्लाई कटेगी, फैन तो तब भी चल रहा है। बात गलत तो नहीं, लॉजिकल बात है कि नहीं। तो अब क्या कहानी है, कहानी ये है कि इससे हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्विच जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया की सप्लाई को काटता है, मतलब प्रॉपर जो उसका पाथ है, जो उसका एरिया है, उसकी सप्लाई को काटता है। और साथ ही साथ जो आपका सर्किट ब्रेकर है वो एक कंप्लीट सर्किट की सप्लाई को काट देता है, मतलब जो पूरे सर्किट से सुरक्षा देता है, मतलब पूरे सर्किट को। इसीलिए सर्किट ब्रेकर को पूरे कंप्लीट सर्किट से पहले लगाया जाता है। जैसे ये पूरे घर में सबसे पहले लगाई जाती हैं एमसीबी, क्योंकि जितने भी सर्किट हैं सब सर्किट की जब वायरिंग करेंगे हम लोग, आप लोगों ने वायरिंग की ADD फर्स्ट में और कुछ बची खुची वायरिंग अब EDD सेकंड में करेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आता है उसमें। तो उसमें क्या है, उसकी कहानी ये है कि वहाँ पर जितने जितने सर्किट होते हैं उन सबके सर्किट ब्रेकर एमसीबी होते हैं, अलग अलग लगती हैं। तो यहाँ से हमको ये पता लगा कि एमसीबी एक पूरे कंप्लीट सर्किट की सुरक्षा करता है या सप्लाई कट करता है, लेकिन स्विच केवल एक पर्टिकुलर पाथ की, जो जहाँ से जहाँ तक उसका हिसाब है वहीं की सप्लाई कट कर सकता है, उसके अलावा सप्लाई कट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर से वही वाली कहानी है कि सर्किट ब्रेकर को मुख्य रूप से ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए ही बनाया जाता है और स्विचेस को हमेशा 99% टाइम्स जो होता है वो हम ऑपरेट नहीं करते हैं, कि क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली। उसको हमेशा मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, उसमें हम कभी भी ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और साथ ही साथ एक बात और बताएं, इसको जो होता है वो स्विच जो होता है वो लो वोल्टेज पर ही ऑपरेट होता है, केवल ऑलवेज, हमेशा और हमेशा केवल लो वोल्टेज पर ऑपरेट होगा। और ये लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज दोनों प्रकार की सप्लाई पर ऑपरेट होता है, बल्कि मुख्य रूप से तो ये हाई वोल्टेज पर ही ऑपरेट होता है।
लेकिन स्विच जो है वो आपका हमेशा हमेशा लो वोल्टेज पर ही ऑपरेट होगा। आपको बता दूं वोल्टेज की वैल्यू कहाँ तक है। अगर 1000 वोल्ट तक तो यूज़ होता है हमारा स्विच, 1000 वोल्ट अप टू 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट तक तो हमारा स्विच यूज हो सकता है। उसके बाद हम जब भी स्विच की जगह कोई काम कराना चाहेंगे तो वहाँ पर हम आइसोलेटर यूज़ करते हैं, ना कि स्विच। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक देखिए कुछ फिनोमेना हैं, उन्हीं फिनोमेना को हम बेसिकली याद करेंगे कि स्विच में आर्क वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता, ना तो आर्क को प्रोड्यूस करने का और ना ही आर्क को बुझाने का, दबाने का। लेकिन सर्किट ब्रेकर में आर्क प्रोड्यूस भी होती है और उसको दबाया भी जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के आधार पर। जब हम लोग सर्किट ब्रेकर पढ़ा करेंगे अगले सेमेस्टर के बाद, वो अगले चैप्टर के बाद, तब उसमें हम लोग इस चीज़ को डिटेल में पढ़ा करेंगे। ठीक है भैया। और सर्किट ब्रेकर में तो आर्क को दबाया जाता है, ये तो ऑब्वियस सी बात हम सब लोग जानते हैं। तो स्विच और सर्किट ब्रेकर में इतने डिफरेंस हमारे काफ़ी हैं। स्विच में और सर्किट ब्रेकर में इतने ही डिफरेंस रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग, आप बताओ किस चीज़ के बारे में डिफरेंस कराना है, या फिर और मैं बाकी के डिफरेंसेस आप लोगों को भेज दूंगा। जो बाकी के डिफरेंसेस हैं उन सारे के सारे डिफरेंसेस को मैं आप लोगों को भेज दूंगा। जैसे कि फ्यूज़ और आइसोलेटर में डिफरेंस करना है अगर करना चाहो तो, फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में डिफरेंस करना है अगर आप करना चाहो तो फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में अगर डिफरेंस करना चाहोगे तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस या कंपेयर बड़े मजे की चीज़ है। चलो कर ही लेते हैं इसको भी, फ्यूज़ को और सर्किट ब्रेकर को कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी फ्यूज़। क्योंकि देखो इन दोनों का ना काम सेम होता है। जब काम सेम होता है तो कंपेयर करने में मज़ा आता है। मान लो मैं भी आम खाता हूँ, आप भी आम खाते हो, तभी तो हम दोनों पता लगाएंगे कि आम कौन, मतलब दोनों की चॉइस जब मैच करेगी तो कंपेयर करने में मज़ा आएगा कि हाँ भाई इसको आम इतना पसंद है, ये आम चूस के खाता है, ये आम काट के खाता है। तो पहले यहाँ पर अब हम करने वाले हैं फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में डिफरेंस। बता दो, मैं आप लोगों का जरा चैट पढ़ लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक? बताओ बच्चों, सब क्लियर है यहाँ तक? और कहाँ चले जा रहे हो आप लोग? क्या हुआ, अभी कहाँ भाग जा रहे हो? फिर देखोगे कब क्लास को, फिर बोलते हो क्लास नहीं हो रही, क्लास नहीं हो रही, भाग जा रहे हो क्लास से। क्यों भाग जा रहे हो क्लास से बताओ? चलो देख लेना बाद में, जब मानो आपका तब देख लेना। इससे बेटर तो हम रिकॉर्डेड डाल देंगे, इससे बेटर तो हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस डाल देंगे आपके लिए। अब जब लाइव क्लास आई नहीं लेने के लिए तो फिर तो रिकॉर्डेड क्लासेस डाल देंगे। क्यों मेहनत करनी लाइव में इतनी? चलिए, तो फ्यूज और सर्किट ब्रेकर की अगर बात की जाए तो दोनों के दोनों ही सप्लाई को इंटरप्ट करते हैं और सर्किट को काटते हैं। फ्यूज भी पूरे सर्किट को काटता है, सर्किट ब्रेकर भी पूरे सर्किट को काटता है, और दोनों के दोनों ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाते हैं, मैनुअली ऑपरेट नहीं करना पड़ता इनको। मतलब फ्यूज में भी जब ओवर करंट आएगा वो अपने आप ऑपरेट हो जाएगा और मेल्ट होकर के वो सर्किट को सेव कर लेगा। इन दोनों को कंपेयर करा जाए तो फ्यूज में भी ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग है, सर्किट ब्रेकर में भी ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग है, और दोनों के दोनों ही सेम, लेकिन इन दोनों की ऑपरेटिंग है वो डिफरेंट मैकेनिज्म पर होती है। मतलब फ्यूज़ की क्या है कि फ्यूज़ अगर एक बार मर गया, यानी कि एक बार ऑपरेट हो गया, वो केवल दोबारा कभी भी यूज में नहीं लाया जा सकता। मतलब फ्यूज़ केवल वन टाइम ऑपरेटिंग है। कौन सा? वन टाइम। उसको केवल एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, और सर्किट ब्रेकर को आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो, मल्टी टाइम। मतलब कितनी भी बार यूज़ करो चाहे उसको आप, लेकिन जो आपका फ्यूज़ है उसको आप केवल बच्चे एक ही बार यूज़ कर सकते हो। लॉजिकल बात है, क्योंकि फ्यूज़ अगर एक बार ख़त्म हुआ तो फिर उसकी कहानी गई समझो। ठीक, तो उसके बाद आती है कि प्रोटेक्शन। तो दोनों का ही मेन पर्पस प्रोटेक्शन होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग हिसाब है। जैसे कि फ्यूज जो होता है वो मोस्टली डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ किया जाता है, सर्किट ब्रेकर जो होता है वो मोस्टली इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ किया जाता है। लेकिन दोनों का एज वेल एज यूज़ है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों में। मोस्टली बोला मैंने, इसलिए मैंने मोस्टली बोला है।
ऐसे नहीं कि कंप्लीटली केवल इंडस्ट्रियल या फिर डोमेस्टिक में होगा फ्यूज़, क्योंकि फ्यूज़ इंडस्ट्री में भी लगा होता है, इवन फ्यूज़ सर्किट सब स्टेशन वगैरह सब में लगा होता है, सब में लगा होता है। बात आती है स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स की। जो सर्किट ब्रेकर हैं वो फ्यूज से जल्दी ऑपरेट कर देते हैं, इसको हम कह सकते हैं फास्ट ऑपरेटिंग। नहीं, सर्किट ब्रेकर की फास्ट ऑपरेटिंग है एज कंपेयर टू फ्यूज, मतलब फ्यूज जो है वो सर्किट ब्रेकर से जल्दी ऑपरेट हो जाएगा, लेस ऑपरेटिंग देन सीवी। मतलब जो फ्यूज है हमारा वो सर्किट ब्रेकर से जल्दी ऑपरेट हो जाता है, जो फ्यूज है वो हमारा सर्किट ब्रेकर से जल्दी ऑपरेट हो जाता है। और इसको हम और ये जो आपका सॉरी फ्यूज जो है वो उसकी कम ऑपरेटिंग है, ज़्यादा ऑपरेटिंग टाइम है, और सर्किट ब्रेकर का बहुत जल्दी ऑपरेट हो जाएगा। इतनी देर में मेटल मेल्ट होगा, इतनी देर में तो उसके कॉन्टैक्ट खुल जाते हैं तुरंत, फास्ट ऑपरेटिंग, क्योंकि उसको इसी चीज़ के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे कि एमएससी भी होती है, फ्यूज इतनी देर में पिघलेगा, इतनी देर में वो गिर जाता है तुरंत नीचे एकदम, है कि नहीं। चलिए तो अब इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास में। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी। बाकी बच्चों से भी मैं ग्रुप में बोलूँगा आज कि भैया लाइव क्लास अगर आप बोल रहे हो करने के लिए तो लाइव क्लास में आया करो, वरना तो ऐसा मैं रिकॉर्डेड कर करके डाल दूंगा, फिर लाइव क्यों डालेंगे। तो लाइव क्लास अगर होंगी तो लाइव क्लास में आपको आना पड़ेगा। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए बच्चों, फिर हम आज की क्लास को बंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 भी आपका फिनिश हो गया है।